छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने खर्च की सूची जारी कर दी है। प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। साथ ही सभा और कार्यकर्ताओं के नाश्ता भोजन के लिए दूर निर्धारित की गई है, माफ कीजिएगा, दर निर्धारित कर दी गई है और एक सीमा है, उस सीमा के पार नहीं जाना खर्च के मामले में। दरअसल निर्वाचन आयोग की तरफ से जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है। पहले और दूसरे चरण के लिए मतदान को लेकर फोर्सेस बुलाई गई हैं। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए एक अलग से टीम का गठन किया गया और ये हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर टीम जो है वो सोशल मीडिया पर निगरानी करेगी। अंशिका, चूंकि हाल के दिनों में सोशल मीडिया की जो एक एक्टिवनेस है वो लोगों में ज्यादा बढ़ी है और ऐसे में निर्वाचन आयोग भी अपने आप को उसी के अनुसार अपग्रेड कर रहा है सोशल मीडिया पर वॉच करने के लिए। कहीं कोई सोशल मीडिया पर इस तरह की कदम ना उठाए, इस तरह की पोस्ट ना डाले जिससे कि इलेक्शन पे कोई भी असर पड़े। इसके लिए सोशल मीडिया पर भी अब नजर रहेगी निर्वाचन आयोग की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा 2023 की पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे बीच मौजूद हैं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश महादेवन क्षीरसागर सर। हम बात करेंगे सर, किस तरह की पूरी तैयारी अब तक की जा चुकी है? इसमें अभी जो 2 चरण में छत्तीसगढ़ की विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें 7 नवंबर तथा 17 नवंबर को मतदान भी किया जाना है। इसमें प्रथम जो चरण है उसमें 20 विधानसभा के लिए चुनाव होंगे तथा बाकी बचे हुए 70 जो विधानसभा के लिए 17 नवंबर के चुनाव होंगे। इसके लिए पूरी तैयारी भी हो चुकी है। जो पोलिंग पार्टीज का ट्रेनिंग है वो भी लगातार चल रहा है। इसके साथ साथ जो आवश्यक मतदान सामग्री है उसका भी प्रिंटिंग अंतिम चरण में है, वो जिले को भेजा भी गया है। बाकी सभी जो तैयारी है जिला स्तर पे लगातार हो रही है। खास तौर पे जो मतदान केंद्र है उनमें जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ है, यानी पानी की व्यवस्था हो, वॉशरूम की व्यवस्था हो, टॉयलेट की व्यवस्था हो, रैंप हो, ये सभी व्यवस्था भी पहले ही पूरी की जा चुकी है। 4 अक्टूबर को सेकेंड समरी रिवीजन का भी प्रकाशन हो चुका है। तो मतदान यादी जो है वो भी पूर्ण रूप से तैयार हुई है। हालांकि अगर कोई लोग अंतिम इसमें कोई छूटे होंगे तो निरंतर चलता रहता है। 10 दिन नॉमिनेशन के प्रथम तक कोई आदमी जो विधि उसमें नाम जुड़ सकता है वो जुड़ाया जा सकता है। तो इस तरह से पूरी तैयारी भी हो चुकी है। बस्तर क्षेत्र में जो प्रथम चरण है उसके लिए फोर्सेस का भी एक चरण में आगमन हुआ है, वो भी प्रक्रिया चल रही है। तो इस स्थिति में पूरा जो है तैयारी पूरी हो चुकी है। सर, अगर हम बात करें पूरा एमसीएमसी जो है कंट्रोल रूम है, किस तरह का ये कंट्रोल रूम रहेगा और खास करके संवेदनशील और अति संवेदनशील जो क्षेत्र हैं वहां पर किस तरह के डिप्लाई है या क्या सुदृढ़ व्यवस्था की गई है उस पर? एमसीएमसी जो मीडिया कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन जिला स्तर पे भी हुआ रहता है, उसमें जिला स्तर पे कार्य होता है। उसी तरह पे राज्य स्तर पे भी एक एमसीएमसी की कमेटी की गठन हुई है, उसका एक एपिलेट कमेटी भी रहती है। इसमें खास तौर पे एमसीएमसी के गठन होने के बाद जो भी खास तौर पे सोशल मीडिया हो, हमारा प्रिंट मीडिया हो, ऑनलाइन मीडिया हो या टेलीविजन मीडिया हो, सभी मीडिया का हमारे एक दल द्वारा निरंतर प्रशिक्षण उसको ऑब्जर्व किया जाता है। उसमें अगर जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अगर कोई कदाचरण है, वायलेशन है, तो उसको हम सो मोटो भी कॉग्निजेंस लेते रहते हैं और शिकायत के आधार पे भी कॉग्निजेंस लिया जाता है। इसमें जो भी वायलेशन है उसको नोटिस देके कार्रवाई की जाती है। तो इसके लिए पूरा स्टेट ऑफ आर्ट एक एमसीएमसी सेंटर यहाँ पे कार्यरत है। इसके साथ साथ जिला स्तर पे भी इसी तरह की पूरी एक संरचना बनी हुई है, उसमें भी वो सब चीज़ों को देखा जाता है और जो भी एमसीसी का वायलेशन है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। पूरी तरह से निर्वाचन के लिए तैयार हैं और तैयारियां कर ली गई हैं। संवेदनशील अति संवेदनशील क्षेत्रों में भी फोर्स है वो डिप्लाई करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं और निर्भीक और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए पूरी तरह से निर्वाचन जो आयोग है वो तैयार है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी है। बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयोग का एक बड़ा फैसला। दरअसल निर्वाचन के दौरान शिकायतों को निपटाने के लिए आयोग तैयार है और ऐसे में मिलने वाली शिकायतों को कैसे निपटाया जाएगा उसके बारे में बताएंगे। दरअसल सॉफ्टवेयर के जरिए निराकरण करने की तैयारी निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है। आज से नोडल अधिकारी को
प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर में प्रशिक्षण होगा और यहीं पर उन्हें ट्रेन किया जाएगा। सॉफ्टवेयर के जरिए निराकरण होगा समस्याओं का और आज से ही इसकी ट्रेनिंग होगी। निर्वाचन के दौरान आने वाली शिकायतों को निपटाने के लिए एक त्वरित और सुगम माध्यम तैयार किया जा रहा है और चूंकि टेक्नोलॉजी पर सारी जो सुविधाएं हैं वो शिफ्ट हो रही हैं और उधर निर्वाचन आयोग को दी जाने वाली जो शिकायतें हैं उनका निपटारा त्वरित गति से हो, जल्द से जल्द हो और ताकि वो प्रभावी हो सके उसी समय। ऐसे में जो एक लंबा जो प्रोसेस हुआ करता था उसे अब कम समय में निपटाने के लिए, कम समय में उसका हल निकालने के लिए एक ऐप के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से निराकरण करने का प्रयास होगा चुनाव आयोग का। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। आचार संहिता के चलते व्यापम की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 6 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित में भर्ती निकली है। परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। 15 अक्टूबर को परीक्षा होनी थी लेकिन उसे अब स्थगित कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ की 15 अक्टूबर की ये परीक्षा प्रस्तावित थी और यहाँ पर मंडल अधिकारियों ने निर्वाचन से परीक्षा की मांग की थी और अनुमति मांगी गई थी। व्यापम फिर करेगा परीक्षा की तारीखों का ऐलान। दरअसल सहायक प्रबंधक, कनिष्ठ प्रबंधक, उप प्रबंधक जैसे विभिन्न पदों पर भर्ती होनी थी और इसके लिए अब जो रीशेड्यूलिंग की गई है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित में भर्तियां निकली हुई थी और परीक्षा को स्थगित किया गया है। अभी 15 अक्टूबर को यह परीक्षा होनी थी। अभी हालांकि इसकी रीशेड्यूलिंग होना बाकी है। मंडल में अधिकारियों ने निर्वाचन से परीक्षा की मांग की थी, अनुमति मांगी गई थी लेकिन अभी अनुमति नहीं मिली है। अनुमति मिलने के बाद संभव है कि व्यापम फिर से परीक्षा की तारीखों का ऐलान करेगा। और बढ़ते हैं आगे। दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कुछ टिकट कट सकते हैं। जी हां, 20 के करीब विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, सूत्रों के हवाले से मिल रही है जानकारी। और 2 मंत्रियों के भी टिकट कट सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह है कि आज शाम को फाइनल फैसला हो जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टिकट कट सकते हैं। आंतरिक सर्व के आधार पर फैसला संभव है। हालांकि अभी पुख्ता तौर पर कब ऐलान किया जाएगा, किस दिन किया जाएगा, ये नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से अभी जानकारी ये है कि कुछ चेहरे नहीं दिखाई देंगे कांग्रेस की सूची में। और अंशिका, ये आंतरिक सर्वे जो करवाया गया था उसके आधार पर यह फैसला लिया जा सकता है। 2 मंत्रियों के भी नाम इसमें बताए जा रहे हैं। तो अब पार्टी जो है वो किसी भी तरीके से चुनाव जीतना चाहती है, सत्ता में एक बार फिर वापस आना चाहती है। सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का जो एक प्रभाव होता है उसे कम करने के लिए अमूमन सत्ताधारी दल इस तरह के फैसले लिया करते हैं। पार्टी में आंतरिक सर्वे के आधार पर यह फैसला हुआ बताया जा रहा है। कैंडी क्रश, वो गेम जिसकी दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। अब इस कैंडी क्रश की छत्तीसगढ़ की चुनावी जंग में एंट्री हो गई है। असल सीएम की एक फोटो जिस पर शब्द बाणों की बौछार हो रही है। बीजेपी ने एक सुर में हमला बोल दिया तो जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर्चा संभाल लिया है। चुनावी मैदान में विरोधियों को शिकस्त देने के लिए जमकर सियासी खेल खेले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत भी खेल के नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है और इस वक्त सीएम भूपेश बघेल का गेम लव वार पलटवार का केंद्र बना हुआ है। तस्वीरें मंगलवार की हैं जिसमें सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में बैठक के दौरान मोबाइल पर कैंडी क्रश गेम खेलते नजर आ रहे हैं। सीएम बघेल की ये तस्वीरें जैसे ही बाहर आईं, बीजेपी ने ट्वीट कर सीएम बघेल को निशाने पर लिया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी निश्चिंत हैं। उन्हें पता है कितनी भी माथापच्ची कर लें, सरकार तो आनी नहीं है। शायद इसीलिए कांग्रेस के प्रत्याशी चयन से संबंधित बैठक में ध्यान देने के बजाय उन्होंने कैंडी क्रश खेलना उचित समझा। बीजेपी की तरफ से आए वार पर पलटवार में देरी नहीं हुई।